वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने ये कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था एग्जांपल नंबर 8। आज हम एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। सो दैट 2⁻24 - 1 इज डिविजिबल बाई 17। तो जो भी आपके पास पावर में दिया हुआ है सबसे पहले हम बोल लेते हैं 2⁻24 सॉल्यूशन। फिर 2⁻24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम देखते हैं कि डिविजल किससे होना है, 17 से होना है। तो इसको 2⁻24 को आपने ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपके पास कोई टर्म 17 के करीब आ जाए। जैसे कि अगर आप लेते हो 2⁻1 लेते हो तो वो तो कितना आएगा 2, 17 के करीब तो नहीं है। 2⁻2 लेते हो वो कितना आ जाएगा 4। 2⁻3 लेंगे वो कितना आ जाएगा 8, है ना। 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। 2⁻4 लेते हो वो कितना आ जाएगा 16। यस, आप ये वाला ले सकते हो 2⁻4। मीन्स आप इस 24 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे 2⁻4 होल रेज टू आवर कुछ आएगा फिर आपके इसमें। तो 2⁻4 अगर 4 ले लिया तो बाहर आपको कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 × 4 कितना आएगा 24, राइट। तो ये हमने ले लिया 2⁻4 होल रेज टू पावर 6। 2⁻4 कितना आ गया फिर आपके पास 16। यही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जो डिवाइड करना होता है जिससे जो भी हमारे पास दिया है 17 दिया है, हमने उसके नियर बाई कोई वैल्यू लेनी होती है। तो उसके नियर बाई हमें यही वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब 16:6 बन गया। अब ये पावर में 6 है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप देखो यहाँ पे कि 16 को के लिए आप कॉन्ग्रुएंस कितना लें ताकि ये आगे मॉड्यूलो जिसे डिवीज़न होता है वो क्या आएगा मॉड्यूलो में, मॉड्यूलो 17, ठीक है। तो आपको 17 से डिवाइड करना है। 16 कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे कुछ आएगा अभी बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना लें ताकि 17 से डिवाइड हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखो 1 लेते हो तो 1 दूसरी साइड जाके कितना आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 16 - 1 कितना हो जाएगा 15। वो तो 17 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ 1 की बजाय आप -1 लेते हो, अगर आप यहाँ पे क्या ले लेते हो -1, ठीक है। तो -1 लिया हमने यहाँ पे, तो दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा। तो 16 + 1 कितना हो गया 17। 17 आपका, ये आपका 17 है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, राइट। दैट मीन्स आप कितना लोगे यहाँ पे दिस 16:6 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड्यूलो 17। आई बात समझ में? क्यों लिया हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया? अगर 1 लेते तो 16 - 1 15 हो जाता, वो तो डिवाइड होना नहीं था, हमें तो 17 से डिवाइड करना है। तो इसलिए हम यहाँ -1 लेंगे तब हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि -1 दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा। मीन्स 16 + 1 हो गया 17, राइट। तो ये बन गया होल रेज़ टू पावर 6। अब मैंने बोला था आपको प्रॉपर्टीज़, जब मैंने स्टार्टिंग में करवाई है कॉन्ग्रुएंस चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे बताया था कि जब भी पावर्स आपकी यहाँ पे आएगी तो मॉड्यूलो पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉड्यूलो आपका एज इट इज़ ही रहेगा। मॉड्यूल 17 है वो एज इट इज़ रहेगा। पावर सिर्फ आपकी -1 के साथ आ जाएगी। तो ये आ गया -1 रेज़ टू पावर 6। तो माइनस में पावर में आपके पास जो है इवन नंबर आ रहा है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। जब भी आपकी पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 17। तो ये हमारे पास हमें जो क्वेश्चन में बोला था 2⁻24 -1 डिविजिबल मीन्स 1, 2⁻24 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 17, यही हमें निकालना था कि हमारे पास इतना आना चाहिए। तो हम देखो 2⁻24 से चले और वहीं पे पहुंच गए 2⁻24 लास्ट में कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 17, राइट। अब ये देखो ना 1 दूसरी साइड जाएगा तो -1 बन जाएगा, तभी तो 2⁻24 -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, वो डिवाइड होगा 17 से। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 17 डिवाइड 2⁻24 -1, क्योंकि देखो ना लेफ्ट साइड में 2⁻24 चल रहा है आपका। ये देखो इधर आपका 2⁻24 ही आएगा ना, ये ऊपर से चला हुआ यही आएगा नीचे सब जगह। तो 2⁻24 ये -1 दूसरी साइड गया तो बन जाएगा डिवाइड किससे होगा मॉड्यूलो 17 से। तो हम बोल देंगे 17 डिवाइड 2⁻24 -1, राइट। हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं। लास्ट में बोल देंगे कि 2⁻24 -1 जो है इज डिविजिबल बाय 17, ये डिवाइड हो रहा है किससे 17 से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻50 इज डिवाइडेड बाय 7। अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपके पास यहाँ पे आता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम भी, या 2⁻24 अभी जो क्वेश्चन किया, दिस कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 17, ये जो आपके पास यहाँ 1 या 2 जो भी आपके पास आता है वो रिमाइंडर होता है। एक्चुअल में क्या होता है रिमाइंडर। तो देखो अब इसी टाइप के क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में भी आ सकता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻50 इज डिवाइडेड बाय 7। तो हम 2⁻50 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में पहुँचेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट कितना करेगा। मीन्स ये देखो 2⁻24 कॉन्ग्रुएंट लास्ट में कितना आ रहा है 4 कॉन्ग्रुएंट
टू रेस्ट ऑफ 50 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड्यूलो 7 मीन्स कितना रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, तो हम बोल देंगे लास्ट में कि जब टू रेस्ट ऑफ 50 को डिवाइड करें 7 से, when टू रेस्ट 50 डिविजिबल बाई 7 देन रिमाइंडर इज 4। राइट, तो पता लग गया होगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, वैसा ही करना है। आप जो पावर में दिया हुआ टू रेस्ट 50 उसको ले लेंगे। सॉल्यूशन पार्ट 1 स्टार्ट किया। ठीक है, टू रेस्ट 50 दिस इज इक्वल टू 50 को आपने फिर से स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है, टू रेस्ट 50 को आप लिख सकते हो टू रेस्ट 48 प्लस 2। ठीक है, अब हमने ये 48 की फॉर्म में क्यों तोड़ा, क्योंकि आप देखो ना 50 अगर आपका ये है 50 तो इसको देखो 25 इंटू 2 मीन्स 2 के यहाँ पे कम ही फैक्टर बनते, 2 एक ही फैक्टर बन रहा है ना, बाकी तो आपका 5 इंटू 5 ही बन रहा है। तो हमने इसलिए इसको थोड़ा था 48 की फॉर्म में, क्योंकि 48 आपका बहुत से हमारे 2 के फैक्टर दे देता है ना, तो तभी करके हमें है ना 48 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 24 इंटू 2 लिख सकते हो, फिर आप उसको फिर तोड़ के लिख सकते हो 24 को 2 इंटू 12 इंटू 2 मीन्स लास्ट में आप 2 इंटू यहाँ 12 को फिर लिख सकते हो 2 इंटू 6 इंटू 2 मीन्स 2 की फॉर्म में बहुत सारी लिख सकते हैं आप, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए। इसलिए हमने इसको 50 को पहले 48 की फॉर्म में स्प्लिट किया। तो 2 रेस्ट और 48 प्लस 2 ये आएगा तो 50 ही। ठीक है, तो ये आएगा 2 रेस्ट और 48 और यहाँ पे इंटू 2 रेस्ट और 2 हमने इस फॉर्म में लिखते हैं। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती है, वही मिलेगा हमें फिर से, देखो ना बेस इनके सेम है 2 पावर्स आप ऐड करोगे वही मिल जाएगा 48 प्लस 2। नाउ अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 2 रेस्ट और 48, अब इस 48 को इस फॉर्म में स्प्लिट करना है हमें कि डिविजिबल बाय 7 हो जाए। तो ठीक है, अब देखो ना अगर आप 2 लेते हो 2 रेस्ट और 1 लेते हो तो आएगा 2, 2 रेस्ट और 2 4, 2 रेस्ट पावर 3 कितना आ जाएगा 8। तो 8 आपका ऑलमोस्ट 7 के करीब है, तो हम क्या ले लेंगे 2 रेस्ट पावर 3 को लेंगे, तभी हमने यहाँ पे लिया 2 रेस्ट पावर 3। राइट, 2 रेस्ट पावर 3 होल रेस्ट पावर 16, 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा 48, इसी को लिखा हमने ये इस फॉर्म में, और 2 रेस्ट पावर 2 ये कितना आ रहा है 4 एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ गया आपका, आ गया 2 रेस्ट पावर 3 को हमने लिखा, ये आ गया 8 और बाहर पावर कितनी है 16 और 4 एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे जो है इस 4 को एज इट इज़ छोड़ देंगे फिलहाल, जो पावर में है अब हम उसको तोड़ेंगे फिर से। अब आप ले लोगे 8, नाउ हमने 8 को लेना है फिलहाल बिना पावर के, लो इस 8 को, तो 8 के साथ आप कितना कॉन्ग्रुएंस लें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, मॉड्यूलो 7 आएगा ना, यहाँ पे डिविजिबल 7 है, तो आप यहाँ पे अगर 1 रखते हो देखो तो 1 दूसरी से जाके 8 माइनस 1 बन गया 7, 7 इज डिविजिबल 7, यस डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमने तभी करके 1 लिया। ठीक है, अब आप थ्रू आउट अगर पावर लोगे, अब हमारे पास पावर कितनी थी 16 थी यहाँ पे ऊपर, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना हमने जो हमारे पास है, तो यहाँ पावर 16 है, तो हमने यहाँ पे अब इसके थ्रू आउट पावर 16 ले ली। तो जब भी पावर लेते हैं मॉड्यूलो पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 8 रेस्ट पावर 16 1 रेस्ट पावर 16 मॉड्यूलो 7 एज इट इज़। तो ये 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं आएगा, तो ये आ गया 1 मॉड्यूलो 7। राइट, अब हमने ये देखो 2 रेस्ट पावर 50 को इस फॉर्म में तोड़ा था, पहले हम 8 से चले, फिर हमने 8 रेस्ट पावर 16 पे पहुँचे। अब हमारा जो एक्चुअल में है 8 रेस्ट 16 इंटू 4 भी है, तो उसको ही लेना है ना हमने, है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू ये इसके बराबर आ रही है, तो हमें तो एक्चुअल में ओवरऑल इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अब 8 रेस्ट पावर 16 इंटू 4 है, तो यहाँ पे अब सब जगह थ्रू आउट आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो रही है। अब हम 8 रेस्ट पावर 16 है, ये कितना कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 1 मॉड्यूलो 7, थ्रू आउट आप 4 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 से किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 4 ही चाहिए ना, तभी हम 4 ले रहे हैं, ये हमने स्प्लिट करके लिखा था, तो ये ले लिया 4, और यहाँ पे भी 1 इंटू 4 कितना आ गया 4, और मॉड्यूलो 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब मल्टीप्लाई करते हो चाहे पावर लेते हो, मॉड्यूलो 7 एज इट इज़। ठीक है, आपका ये जो 8 रेस्ट टू पावर 16 इंटू 4 है, ये किसकी वैल्यू थी एक्चुअल में स्प्लिट करके, आप देखो बीच में सिंप्लीफाई किया था आपने, 2 रेस्ट पावर 50 की वैल्यू है ना ये सारी जो भी आपने लिखा था 8 की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख देंगे लेफ्ट साइड को, दिस इज दैट इम्प्लाइज, इसको क्या लिख देंगे 2 रेस्ट पावर 50, और दिस कॉन्ग्रुएंट राइट साइड में आ जाएगा 4 मॉड्यूलो 7। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे कि जब 7 डिवाइड करेगा 2 रेस्ट पावर 50 को, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस करके 4
5 6 जितना मर्जी आए वो रिमाइंडर होता है। तो हम बोल देंगे 250 व्हेन डिवाइडेड बाई 7, जब 7 से डिवाइड हो रहा है ये 250, इट लीव्स द रिमाइंडर 4। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 4। तो ये आपका क्वेश्चन वही था, बट उसी पैटर्न का था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट बी पार्ट है, इसको आप ट्राई कर लेना खुद से। देखो 3:, अब इसमें 12 + 5:12 है, तो आप सेपरेट करो, 3:12 की वैल्यू निकालो, 5:12 को सिंप्लीफाई करके करो, और लास्ट में फिर उनको जैसे 3:12 की वैल्यू आ रही है कॉन्ग्रुएंट 112 मॉड्यूलो 13, ये भी मॉड्यूलो 13 आ रहा है, दोनों की वैल्यूज़ आ रही यही आ रही है। तो लास्ट में अगर आप लेफ्ट में ऐड कर रहे हो लेफ्ट को, तो राइट साइड्स भी ऐड हो जाएंगी, 1 मॉड्यूलो 13 मॉड्यूलो 13 ऐड हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 मॉड्यूलो 13। तो ओवरऑल आप बोल दोगे कि ये डिवाइड हो रहा है 13 से, तो कितना रिमाइंडर रह रहा है? 2। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है 3:12 + 5:12, आप अलग अलग से लो दोनों को, पहले 3:12 सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप 5:12 सिंप्लीफाई करो, फिर उनको ऐड करो, और लास्ट में आंसर आ जाएगा, राइट। और ये आपका लास्ट है, लास्ट पार्ट है सी पार्ट, तो इसको भी आप देख लेना। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको फिर से करवा दूँगी। थैंक्स।